दोस्तों, साल 1947 के बाद से ही देश में आजादी की लहर तो थी, लेकिन पूरे देश को एक राष्ट्र बनाने की समस्या भी थी। और इसी में से कई रियासतें ऐसी थी जिन्हें भारत का हिस्सा बनाने में देश की पूरी सियासत को कई पापड़ बेलने पड़े। ऐसी एक रियासत थी त्रिपुरा की, जो कि पहले भारत का हिस्सा नहीं था। दरअसल एक समय था जब भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसे त्रिपुरा राज्य पर माणिक्य वंश का राज हुआ था और राजा थे वीर विक्रम किशोर देव बर्मन। लेकिन जिस त्रिपुरा की आज हम बात करने जा रहे हैं उसे अंग्रेज हिल टिप्पेरा के नाम से बुलाते थे। साथ ही इसमें टिप्पेरा जिला भी आता था। इसके पहले उदयपुर इसकी राजधानी हुआ करता था। फिर 18वीं सदी में ओल्ड अगरतला और 19वीं सदी में एक नए शहर को अगरतला नाम देकर राजधानी बनाया गया। इस तरह से इस इलाके के नाम और काम दोनों समय समय पर बदलते रहे हैं। और तब त्रिपुरा के राजा आसपास के इलाके जैसे नोआखाली और सिलहट से भी जमींदारी वसूला करते थे, जिसका एक हिस्सा अंग्रेजों के पास जाता था, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पूरे भारत में हुआ करता था। लेकिन आजादी के समय देश का बंटवारा भी हुआ था, जिसमें सारी रियासतों की राजगिरी निकल गई। लेकिन यहीं पर एक गेम इस रियासत के साथ हुआ कि रेडक्लिफ, जिसने भारत और पाकिस्तान बंटवारे की लाइन खींची थी, उसने टिप्पेरा जिला यानी आज का त्रिपुरा और नोआखाली समेत काफी हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। इसके अलावा चिटगांव का पहाड़ी इलाका भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जबकि यहाँ 97% जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की थी और ये लोग भारत से जुड़ना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पश्चिम में लाहौर के साथ किया था, जहाँ हिंदुओं की बड़ी संख्या होने के बावजूद वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब वापस त्रिपुरा पर आए तो मुस्लिम लीग 1947 की शुरुआत से इसको लेकर बहस कर रहा था कि ये इलाका उसे ही अपने पूर्वी पाकिस्तान में चाहिए, और ऐसे में दंगे का माहौल भी बन गया। और जब माहौल बिगड़ा तो इन इलाकों से लोग भाग कर त्रिपुरा और आसपास के राज्य में शरण लेने पहुंचे। 1947 के अप्रैल महीने तक राजा वीर विक्रम को अंदेशा हो चुका था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा होते ही सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन उन्होंने 28 अप्रैल 1947 के रोज राजा वीर विक्रम से घोषणा की कि त्रिपुरा भारत का हिस्सा बनेगा। इस बाबत उन्होंने संविधान सभा के सचिव को एक टेलीग्राम भेजकर खबर भी कर दी। लेकिन ये कहानी चल ही रही थी कि इसके कुछ ही दिनों बाद 17 मई को अचानक महाराजा की मौत हो गई, जिससे कि त्रिपुरा का भविष्य पेंडुलम की तरह झूल गया। चूंकि युवराज किरीट विक्रम किशोर माणिक्य अभी छोटे थे, इसलिए एक रिजेंसी काउंसिल बनाकर राजकाज का काम ले लिया महारानी ने। बता दें, 1914 में पैदा हुई महारानी कंचन प्रभा पन्ना के महाराज की सबसे बड़ी बेटी थी और 17 साल की उम्र में उनका महाराजा से विवाह हुआ था। महाराजा की मौत के बाद ये सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी और बाहरी व भीतरी शक्तियों से लगातार खतरा बना हुआ था। ऐसे में राजभवन के भीतर से शुरुआत हुई एक षड्यंत्र की, वो भी बिल्कुल टिपिकल राजाओं वाले। हुआ वही कि राजा वीर विक्रम के एक सौतेले भाई हुआ करते थे, दुर्जय किशोर। और तो और इन भैया की खुद राजा बनने की बड़ी तमन्ना थी, इसलिए जयचंद बने दुर्जय किशोर ने अब्दुल बारिक उर्फ गेडू मियाँ से हाथ मिला लिया, जो तब उस इलाके में सबसे रईस लोगों में से एक था और अंजुमन इस्लामिया नाम के एक संगठन के लीडर हुआ करते थे। इस संगठन को मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिला हुआ था। इसके बाद सत्ता दुर्जय के हाथ में आ जाती, लेकिन इनके सामने दिक्कत थी। 11 जून को त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला और सारी जनता को ये बता दिया कि महाराजा वीर विक्रम पहले से ही भारत में मिलने का निर्णय ले चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा की तरफ से संविधान सभा में अपना रिप्रेजेंटेटिव भी नामजद कर दिया। माहौल भड़काने के लिए अंजुमन इस्लामिया ने लोकल सपोर्ट जुटाना शुरू किया और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए लोगों के कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन इधर नई महारानी को इसकी खबर लग गई और फिर उन्होंने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। लेकिन ऐसे कई मंत्री थे जो उस समय दुर्जय का सपोर्ट करते थे, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए रानी ने ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लेकर कईयों को तो राज्य से बाहर भेज दिया और उनके राज्य में घुसने पर रोक लगा दी। महारानी जानती थी कि सरदार पटेल को इसकी खबर मिलना जरूरी है। वो अपने पिता के साथ पहले भी पटेल से मिल चुकी थी। अक्टूबर महीने में उन्होंने बंगाल कांग्रेस कमेटी के जरिए सरदार पटेल को एक संदेश भिजवाया। पटेल तुरंत हरकत में आए और उन्होंने आसाम के गवर्नर अकबर हैदरी को खत लिखकर त्रिपुरा और मणिपुर के हालात पर नजर रखने को कहा और साथ ही महारानी को कुछ समय तक सुरक्षा के लिए शिलोंग में रखा गया और कुछ ही दिनों बाद एयरफोर्स की एक टुकड़ी त्रिपुरा के लिए रवाना हो गई।